Friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the important topic of the differential geometry for MSc Mathematics and BSc Mathematics. डिफरेंशियल ज्योमेट्री के इस टॉपिक में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे टॉर्शन के बारे में। इससे पहले हमने डिफरेंशियल ज्योमेट्री अपलोड कर रखे हैं, उन सभी को कवर हमने वीडियो में किया है, तो आप उन सभी वीडियोस को जाके देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा डिफरेंशियल रिलेटेड। तो बात करते हैं इस वीडियो में टॉर्शन के बारे में। टॉर्शन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्वेचर क्या होता है। ओके, तो जैसे कि हमारे पास में कोई भी कर्व हमें गिवन होता है, अब इस कर्व पे जो टेंजेंट लाइन जो है उसकी डायरेक्शन में जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसको हम उसकी कर्वेचर से शो करते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, कर्वेचर को हम के से डिनोट करते हैं, टेंजेंट का उसके आर्क लेंथ के साथ में जो चेंज होता है तो हम कर्वेचर कहते हैं। अब इस टेंजेंट, मान लो इस पॉइंट पे मैं कोई टेंजेंट ले रहा हूं, ये वाली। ओके, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर में हमेशा प्रिंसिपल नॉर्मल होता है, और प्रिंसिपल नॉर्मल के परपेंडिकुलर, 3D में बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल नॉर्मल के परपेंडिकुलर में बाई नॉर्मल होता है। ठीक है, टेंजेंट के रेस्पेक्ट में अगर कोई चेंज हो रहा है, कर्व के सॉरी टेंजेंट का अगर कर्व के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो हम कर्वेचर कहते हैं। और अगर इस बाई नॉर्मल का BI, तो बाई नॉर्मल, इट इज ए बाई नॉर्मल यूनिट वेक्टर, BI का कर्वेचर के रेस्पेक्ट में अगर कोई चेंज हो रहा है लिमिटिंग केस के अंदर, तो हम उसको क्या कहते हैं, टॉर्शन कहते हैं। दिस इज द सिंपल टॉर्शन। क्या मतलब हुआ टॉर्शन का, रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई नॉर्मल, रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई नॉर्मल ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट P, कोई पर्टिकुलर पॉइंट P पे, इस पॉइंट की बात कर लेता हूँ, उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्शन। हम यहाँ पे अगर इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लेते हैं एस के फॉर्म में, आर्क लेंथ के फॉर्म, xi एस इज द कर्व, ये जो कर्व गिवन है दैट इज xi इज इक्वल एस आर्क लेंथ। p मूव्स अलोंग द कर्व इज कॉल्ड बाई नॉर्मल। p जो है उसके जस्ट p पर, तो ये इस टाइप का एक आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, जस्ट अ बाई नॉर्मल, एंड इट इज डिनोटेड बाय टॉर्शन। जो होता है डिनोट किससे किया जाता है, ti से डिनोट, सॉरी टाउ आई से डिनोट। ठीक है, और इसका सीधा सा फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर मैं टॉर्शन की, टॉर्शन इज बट बाई नॉर्मल में चेंज। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अब जैसे कर्वेचर का रेसिप्रोकल जो होता है 1/k बट रो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वैसे यहाँ पे क्या होता है, रेडियस ऑफ टॉर्शन होता है, दैट इज सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/tau। ओके, अब इस पर्टिकुलर टॉपिक से हम कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे निकालते हैं, और उन रिजल्ट्स को हम कहते हैं हैरेट-फ्रेनेट फार्मूला। ये 3 टाइप के फार्मूले होते हैं, 3 फार्मूले होते हैं, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। हम इन फार्मूला से डिफरेंट टाइप्स के जो थ्योरम्स हैं, डिफरेंट टाइप की कंडीशन हैं, उनको प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इन फार्मूलों को देखेंगे, ये फार्मूले कैसे बने, वन बाय वन उनको डिस्कस करें। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास में है ई डैश आई। अच्छा, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ई आई मीन्स है यूनिट नॉर्मल, सॉरी इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर और यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ओके, ई आई यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, आप इसको टेंजेंट वेक्टर, ठीक है। और बी आई जो होता है वो बाई नॉर्मल होता है, और पी आई जो होता है दैट इज प्रिंसिपल, नीट प्रिंसिपल नॉर्मल, नीट प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर। ओके, और टी आई जो होता है टेंजेंट वेक्टर। तो टी डैश आई इज इक्वल्स टू के पी आई। फर्स्ट फार्मूला हमारे पास में ये है, तो हम इसको कैसे प्रूव करें, तो इसको प्रूव करने का सिंपल सा जो तरीका होता है वो आप क्या होता है, जो जो गिवन है यहाँ पे आप देखो तीनों डिफरेंट फार्मूला है, पहला टी डैश आई का है, दूसरा पी डैश आई का, तीसरा बी डैश आई का। तो जो जो आपको गिवन है जिसका फार्मूला है, आप उसको क्या करो, हमेशा टी आई यानी कि यूनिट नॉर्मल, जैसे क्या होता है आई कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू 1, वैसे भी ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, टी आई इंटू टी आई इज 1 होता है। क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एस, एस के रेस्पेक्ट, क्योंकि डी टी डैश चाहिए ना हमको, टी डैश मीन्स डी टी ओवर डी एस,
आई लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका हम एस के रेस्पेक्ट में सिंपल डेरिवेटिव करेंगे। टी डैश आई, एक बार इसका किया, इसको एज इट इज रखा, फिर हम इसका कर देंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, सेकंड वाले का कर देंगे, इज इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2t-i, ti इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स t-i, ओके। तो ये आपके पास में रिलेशन आ गया, डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है किसका, t-i, हियर t-i परपेंडिकुलर टू ti, इट मीन्स ये किस में लाई करेगा, हमारे पास में जो कर्व गिवन होता है, बेसिकली आपको कर्व होता है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर में प्रिंसिपल नॉर्मल होता है, इसके 90 डिग्री में बाई नॉर्मल होता है, ये ऐसे यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल या फिर टिंजेंट वेक्टर, ठीक है। ये वाला जो पूरा प्लेन होता है, ये जो प्लेन होता है, इस प्लेन को हम कहते हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ठीक है, दिस इज ऑस्कुलेटिंग प्लेन। यहाँ से बाई नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में ये जो प्लेन बनता है, वो हम कहते हैं यहाँ पर रेक्टिफाइंग कर्व, प्लेन नहीं होता, रेक्टिफाइंग कर्व होता है, ठीक है। और प्रिंसिपल नॉर्मल और टेंजेंट के बीच जो बनता है नॉर्मल प्लेन, इट इज अ नॉर्मल प्लेन। अब हमें देखना है कि ये कहाँ लाई करेगा, टी डैश आई और टी आई, ये टी आई है, टी डैश आई जस्ट इसके ऐसे होगा परपेंडिकुलर में इस टाइप से, तो ये कहाँ लाई करेगा, नॉर्मल प्लेन में लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, ये टी डैश इससे बनने वाला ये कर्व, और ये यहाँ पे टी डैश आई, टी डैश टी आई और टी डैश आई परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, इट मीन्स ये कहाँ, ये एक दूसरे परपेंडिकुलर है, टी के साथ में परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे, ये पी आई के साथ में होगा, के साथ में होगा, पी आई के साथ में, पी आई के परपेंडिकुलर होगा, तो यही तो हम प्रूव करना चाह रहे हैं इसके अंदर, पी आई के इक्वल होगा या फिर उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब देखो ये पी आई है, ये पी आई मतलब यहाँ पर आगे शिफ्ट हो जाएगा, फिर और आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब अलग अलग टेंजेंट के लिए अलग अलग हम प्रूव कर रहे हैं जनरलाइज फॉर्म में। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कहाँ लाई करेगा, इट लाइज इन नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल प्लेन, ओके। ये नॉर्मल प्लेन में लाई कर रहा है, इट मीन्स नॉर्मल प्लेन में कौन होता है, पी आई और टी आई, पी आई पैरेलल टू टी आई, टी डैश आई, पी आई पैरेलल टू टी डैश आई, मतलब ये ऐसे है और टी डैश आई भी मेरा ऐसा है, तो पी आई जो है वो टी डैश आई के पैरेलल है, पैरेलल है इसका मतलब क्या हुआ, वो उसके किसी न किसी मल्टीपल के इक्वल हो, इट मीन्स टी डैश आई इज इक्वल्स टू सम मल्टीपल ऑफ पी आई, इक्वल तो नहीं कह सकते हम, मल्टीपल कह सकते, टेकिंग मॉड टी डैश आई इक्वल्स टू टी मॉड्यूलस ऑफ पी आई, एंड हम क्या जानते हैं कि कर्वेचर में टी डैश क्या होता है, व्हाट इज टी डैश, कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, डी टी आई बाई डी एस, टी यानी कि टेंजेंट नॉर्मल का, टेंजेंट का कर्व के साथ में जो चेंज हो रहा है उसको हम कर्वेचर कहते हैं, ठीक है, इट इज अ कर्वेचर। तो यहां से टी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, आई कैन राइट दिस इक्वेशन, टी डैश इज नथिंग बट के आई विच इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू टी डैश आई, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा ना, पी आई का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, बेसिकली के इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो गया बाय दिस इक्वेशन, बाय इक्वेशन में क्या मिल गया यहाँ से, टी डैश आई इज के आई, हमें प्रूफ, मतलब हमने कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कर, पी आई 1 कैसे हुआ, क्योंकि ये यूनिट नॉर्मल, यूनिट प्रिंसिपल वेक्टर है और यूनिट वैल्यू हमेशा, जैसे मॉड आई इज नथिंग बट 1, उसी टाइप से मॉड पी आई जो होगा क्या, अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, ओके। तो ये हमारे पास में फर्स्ट वाला जो रिजल्ट, हाँ सेकंड की बात करते हैं, सेकंड इज नथिंग बट पी डैश आई इक्वल्स टू टाउ बी आई माइनस ए टी आई, तो कैसे प्रूव करेंगे, सेकंड वन, सेकंड में आपके पास में आ रहा पी डैश आई
टाउ बी आई माइनस के पी आई। तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले यहाँ देखेंगे किसके रेस्पेक्ट में पी डैश आएगी, तो क्या लेंगे, पी आई डॉट पी आई इज 0, सॉरी 1, आई डॉट आई 1 होता वैसे। वही सेम प्रोसेस डिफरेंशिएटिंग, तो इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एस, पी डैश आई पी आई प्लस पी आई पी डैश आई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, पी आई डैश आई इज 0, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है। इट मीन्स पी आई परपेंडिकुलर टू पी डैश, पी आई जो होगा वो पी डैश आई के परपेंडिकुलर। तो पी आई लाइज इन दी पी आई, और देखो ये पी आई है और इसके परपेंडिकुलर मतलब इस तरफ होगा, बी आई की तरफ होगा, तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टिफाइंग प्लेन में या रेक्टिफाइंग कर्व का जो प्लेन बन रहा है उसमें, लाइज इन रेक्टिफाइंग प्लेन कह दो या रेक्टिफाइंग कर्व कह दो, एंड बी में राइट। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जब वो रेक्टिफाइंग प्लेन में है ना, तो पी डैश आई इक्वल्स टू ए टी आई प्लस बी बी आई। देखो अब इसको कैसे लिख रहा है, बी बी आई, बस थोड़ा सा कर्व से हमको समझ, जब ये इस तरफ है, ये जो पी आई है वो, ये जो सॉरी पी डैश आई है वो यहाँ कहीं लाई करेगा, हम उसको उसका कंपोनेंट बी के फॉर्म में और टी आई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने इस टाइप से उसके कंपोनेंट को यहाँ पर लिखा है। तो नाउ आवर एम टू कैलकुलेट ए एंड बी। ओके, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसका प्रोसेस लेंगे सीधा सा। हम क्या करेंगे, एक बार हमें अगर टी आई निकालना तो हम टी आई से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये 0 हो जाएगा। आई डॉट आई 1 होता है और आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है। क्या लेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, इक्वेशन 2 टू टी आई। तो ये क्या बन जाएगा, पी डैश आई डॉट टी आई इज इक्वल्स टू ए टी आई डॉट टी आई प्लस 0। बी डैश आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आई डॉट टी आई इज 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास हमको यहाँ पर क्या करना, ए का वैल्यू मिल गया, दैट इज पी डैश आई डॉट टी आई इज इक्वल्स टू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी डैश है ना, तो पी आई हम क्या जानते हैं, पी आई डॉट टी आई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हाँ, डिफरेंट वेक्टर हो गए दोनों, तो ये 0 हो गया। इट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हमें पी डैश मिल जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करने पे हमें क्या मिल जाएगा, पी डैश मिलेगा, और बेसिकली क्या हो जाएगा, पी डैश आई आई प्लस इसको एज इट इज रखेंगे और इसका कर देंगे रिस्पेक्ट टू एस इक्वल्स टू 0। हमारे पास में फार्मूला होता है पी डैश आई टाउ सॉरी के पी आई, के पी आई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी डैश आई पी आई प्लस पी आई टू के पी आई इज इक्वल्स टू के पी आई इंटू पी आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पी डैश आई पी आई प्लस के इज इक्वल्स टू 0। द पी डैश आई टी आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के आ जाएगा आपके पास। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। so by equation number 3 and 4 we will get p dash I dot ti is equals to minus k। ठीक है, सॉरी a is minus k। ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू कंपेयर करेंगे तो विल गेट a is equals to minus k। नाउ आवर एम टू कैलकुलेट b। तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 को bi से मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 2 को bi से मल्टीप्लाई करेंगे तो p डैश आई इंटू बी आई इक्वल्स टू 0 प्लस बी बी आई डॉट बी आई, बिकॉज यहाँ पर टी आई था, टी आई बी आई इक्वल 0 होता है, तो ये टर्म। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी आई डॉट बी आई इक्वल 0 होता है, पी डैश आई बी आई प्लस पी आई बी डैश आई, एंड हमारे पास में यहाँ पे थर्ड फार्मूला जो हम प्रूव करेंगे दैट इज बेसिकली माइनस ऑफ टाउ पी आई। ओके, सो दिस इज पी डैश आई बी आई माइनस ऑफ पी आई टाउ बी आई इज इक्वल्स टू 0।
टाउ पी आई इज इक्वल टू 0 एंड पी आई 1 हो जाएगा, तो पी डैश आई पी आई इज इक्वल्स टू प्लस टाउ. It is basically equation number 6. So by equation 5 and 6 we can write b is nothing but tau. b का वैल्यू हमारे पास में आ गया, a का वैल्यू हमारे पास में आ गया, तो क्या हो जाएगा, बाय इक्वेशन नंबर 2 that is pi is equals to a pi plus b pi b bi. So pi is equals to डैश आई और पी डैश है ना, पी डैश डैश आई एंड ए का वैल्यू हमारे पास में माइनस ऑफ के टी आई है, माइनस ऑफ के है, और इसका वैल्यू टाउ बी. तो बेसिकली पी डैश आई टाउ डी आई माइनस ऑफ के. ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसका सेकेंड फार्मूला हम पे प्रूव कर सकते हैं. दिस इज द सेकेंड फार्मूला ऑफ सेनेट फार्मूला. नाउ अब हमें इसको प्रूव करना, जो कि रिजल्ट अभी हमने यूज किया है. क्या हो जाएगा, थर्ड वन इज द b dash I is equals to माइनस ऑफ टाउ पी आई. ये माइनस क्यों आ रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. क्या करना है, सबसे पहले सिंपल सा हमें जो गिवन है, जो प्रूव करना है, तो क्या हो जाएगा, बी आई डॉट बी आई इज 1 ऑन डिफरेंशिएटिंग बी डैश आई डॉट बी आई प्लस बी आई डॉट बी डैश 0. इट मीन्स बी आई डॉट बी डैश आई. यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, बी आई परपेंडिकुलर टू बी डैश आई. ये बी और बी डैश आई कहाँ लाई करेगा, ऑस्कुलेटिंग प्लेन लाइज. कर्व इस टाइप से है, ये बी आई है, बी डैश आई इस तरफ होगा, ये पी आई होगा, तो इसका मतलब ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन लाइज इन ऑस्कुलेटिंग प्लेन. सो यहाँ पर पी आई डॉट बी आई इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट ये है और उल्टी डायरेक्शन में पर इधर भी टेंजेंट हम ले सकते हैं डायरेक्शन. तो टी आई डॉट बी आई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. इसका अगर मैं डिफरेंशिएट उसका करता हूँ पार्शियल सॉरी एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ आर्क लेंथ के रेस्पेक्ट, टी डैश आई बी आई प्लस टी आई बी डैश आई 0 हो जाएगा. हम यहाँ पर प्रूव करेंगे, हमें यहाँ पर डैश आई इज इक्वल जानते हैं फर्स्ट फार्मूले से के पी आई होता है, तो वो हम यहाँ रख देंगे. बेसिकली ये क्या बन जाएगा, के पी आई प्लस पी आई बी डैश आई 0. तो के इंटू पी आई डॉट बी आई प्लस पी आई बी डैश आई इक्वल्स टू 0, और ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अगेन तो आपको क्या मिल गया, बी डैश आई पी आई इक्वल्स टू 0. इट मीन्स बी डैश आई डॉट, अब बी डैश आई जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा टी आई के. ठीक है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, बी डैश आई ये ऐसे और ये हमने यहाँ से यहाँ आ रहा है. ठीक है, अब ये किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा टी आई. और जब टी आई के परपेंडिकुलर होगा तो वो क्या होगा, पैरेलल टू दी लाइक प्रिंसिपल नॉर्मल होगा. तो इसका मतलब ये कहाँ लाई करेगा, लाइज इन पैरेलल टू द प्रिंसिपल, लाइज इन ऑस्कुलेटिंग प्लेन एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल. क्या हो जाएगा, पैरेलल पी आई. पी आई के पैरेलल है, इट मीन्स कौन, बी आई सॉरी बी डैश आई. बी डैश आई इक्वल्स टू पैरेलल टू दी पी आई, सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ, टेकिंग मॉड्यूलस इक्वल्स टू सी पी आई. पी आई का मॉड लेने पे 1 हो जाएगा. और बी डैश आई, व्हाट इज बी डैश आई, बी डैश आई हमारे पास में क्या है, बी डी आई बाई डी एस इज नथिंग बट टॉर्शन. इट इज टॉर्शन, और टॉर्शन यहाँ पे मॉड्यूलस में प्लस माइनस 1 लिया जाता है, इज इक्वल बाय जियोमेट्री हम क्या लेंगे, सी इज इक्वल माइनस ऑफ टी लेंगे, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में टॉर्शन लगता है. ठीक है, बी आई जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, ये जो होता है ये बी आई होता है,
डाउनवर्ड होता है और इसका चेंज जो हो रहा है वो हमेशा नेगेटिव में होता है। तो इसलिए हम ये वाला यहाँ पे बी आई का वैल्यू टाउ हो जाएगा, प्लस माइनस टाउ लेंगे तो बेसिकली बी डैश आई इक्वल्स माइनस ऑफ टाउ पी आई ऐसे कर सकते हैं। सी का वैल्यू रख देंगे इसी ए देंगे बाय ए, हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाएगा कि बी डैश आई जो होता है माइनस ऑफ टाउ पी आई के इक्वल। इस टाइप से हम सेनेट फ्रेनेट फॉर्मूले जो कर सकते हैं और ये अच्छे रिजल्ट्स हैं, काफ़ी काम आते हैं। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएच मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।